पढ़ेंगे। नया पाठ है उषा। उषा यानी प्रातः काल का जो समय रहता है उसे उषा कहते हैं। इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके पाठ के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, पहले उत्तर प्रदेश में था, आजकल उत्तराखंड का यह भाग हो गया है, देहरादून में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल मुझसे छोड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। इनको सम्मान भी मिला था, साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान से सम्मानित हुए थे। निधन 1993 में अहमदाबाद में हुआ। तो जन्म 1911, निधन 1993 में हुआ था। हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह जी। प्रयोगवादी कविता के शिल्प संबंधी इनका आया है, बहुत ही सुंदर। प्रस्तुत पाठ में इन्होंने ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेश में उषा के समय, प्रातः काल का जो समय रहता है, उस समय की जो वातावरण की स्थिति रहती है, उसका सुंदर चित्रण, सजीव चित्रण आपने किया है उषा। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राग से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। बहुत काली शील जरा से, लाल केसर की जैसे धूल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़ियां चाक मल्दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। बहुत छोटी सी कविता है, भाव बड़ा ही सुंदर है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा। प्रातः यानी प्रातःकालीन समय। यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह जी प्रस्तुत पाठ में, उषा पाठ में, उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण करते हुए कहते हैं कि प्रात नभ था। प्रातःकालीन आकाश का सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि भोर, सुबह का समय था। क्या था? नीला शंख जैसे, नीला शंख के समान था। नीला, सुबह उठते हैं तो कुछ नीलापन रहता है और उसमें लालिमा, केसरिया रंग का जो सूर्योदय होने का समय रहता है, कुछ अंधेला, कुछ लालिमा, मटमैला भी बीच में रहता है। उसी को कह रहे हैं प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। शंख जैसे यानी भोर का नभ, भोर यानी सुबह का, भोर यानी होता है सुबह का, जो नभ माने आकाश जो था नीला था शंख के जैसा। राख से लीपा हुआ हो चौका, जैसे रात के समय माताएं गांव में आजकल तो चौका नहीं करती हैं, चूल्हे को भोजन बनाने के बाद, खाना खाने के बाद जो है बर्तन को मांजती थी और राख उसको लिप करके शुद्ध कर दिया जाता ताकि सुबह फिर से उसमें भोजन पकाया जा सके। आजकल चूल्हे का उपयोग ही कम होता है, गैस का ज़माना आ गया है, हीटर आ गए हैं, बड़े बड़े आधुनिक साधन आ गए हैं। तो कैसे लग रहा था आकाश? कह रहे हैं राख से लीपा हुआ हो चौका। जो चौका होता है, चूल्हा था, भोजन बनाने का जिस क्षेत्र है यहाँ भोजन बनाने का, अभी गीला पड़ा है। तो थोड़ा लीपा रहने से वो गीला था। उसी तरह से सूर्य के उगने का समय जो प्रातःकालीन होता है, थोड़ी उसमें नमी की भावना होती है, नमी रहता है वायुमंडल में, इस तो गीलापन था। उसी को यहाँ कह रहे हैं राग से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर। अब यहाँ पे दूसरे पद में कहते हैं बहुत काली, एकदम काली सील। सील जानते होंगे, मिर्च मसाला चटनी वगैरह पीसने का गाँव में जो उपयोग होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सील लोढ़ा से। तो बहुत काली सील, काली सील है, उसमें जरा सा लाल केसर, थोड़ा सा लाल केसर जैसे धुला हुआ हो, तो काला शील और उसमें लाल केसर हो, तो जैसे वो दिखाई देता है वैसी आकाश जो है उस समय अंधेरे के कारण काली आसमान पर, नीले आसमान पर जरा सा जो सूर्य जो उग रहा था वो केसर का जो लालिमा थी उसी के समान वह प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। अब फिर कहते हैं दूसरे पद में, विद्यार्थी जब पढ़ते हैं तो स्लेट काले रंग का रहता है,
तो वही काले रंग का जो स्लेट है उस पर लाल खड़िया चाक, लाल रंग का जो चाक है उसी से किसी ने मल दिया हो, उसमें दाग लगा दिया हो लिखते समय स्लेट, काले स्लेट पर वैसे ही आकाश जो है दिखाई दे रहा है। इस भाव से बाकी आगे का कल बताएंगे। तो यहाँ पे इसका पूरा भाव हो जाएगा। प्रातःकालीन आकाश का सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि भोर या सुबह के समय आसमान नीला शंख के समान शोभित हो रहा है। प्रातःकाल तक स्वाभाविक उसमें नम वातावरण से आसमान राख से लिपे हुए रसोई के नीले चौके के समान प्रतीत हो रहा है। कवि आकाश में उषा के आगमन के बिंब को आगे बताते हुए कहते हैं कि उषा काल में ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी जो काली शील में थोड़ा सा लाल केसर से धुल गया हो। वस्तुतः वह सूर्योदय के पूर्व आकाश में जो फैली हुई हल्की लालिमा युक्त उसकी आभा है, उसका प्रतिबिंब है, उसी को कह रहे हैं। या किसी बालक ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। ऐसा करके सूर्य के प्रातःकाल के आगमन का जो दृश्य है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। बाकी आगे कल बताएंगे।